तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कहाँ चला गया गूगल मैप। ये हमारा गूगल अर्थ का कुछ क्या कहते हैं यूज़र इंटरफेस है। ये हमारा क्या कहते हैं, यहाँ से आप अपने को क्या कहते हैं लेट लॉन्ग कॉपी पेस्ट करके इसमें अपने को सर्च करते हैं। ये हमारा गूगल अर्थ का वेब पेज है कि अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पे चले जाएंगे गूगल अर्थ का, और वेब पेज पे हम इसमें लॉगिन करके देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा होता है, हम इसमें क्या करते हैं कि गूगल अर्थ से बिल्डिंग का हम हर एक व्यू चेक कर सकते हैं, राइट, टॉप, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जिस मूवमेंट में हमें अपने को चेक करना है, 360 मूवमेंट है ये। किसी भी मूवमेंट में हम इसको 360 रोटेट करके अपने माउस से जो अपना स्क्रॉल बटन का सेंटर पॉइंट है, हम उसको रोटेट करके मूव करके सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि हमारा बिल्डिंग का बैक व्यू कैसा है, फ्रंट व्यू कैसा है, आइसोमेट्रिक व्यू कैसा है। ये आपका बताएगा, दिखा रहा है इस तरह से, ठीक है। अब हमें ट्रू साउथ हमें पता करना है कि बिल्डिंग का ट्रू साउथ कौन से डायरेक्शन में है। तो ट्रू साउथ देखो यहाँ पे हमारा क्या है, कंपास है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ चारों पर डायरेक्शन हमारा इस वाले पॉइंट पे शो कर रहा है। तो जो हमारा ऊपर अगर नॉर्थ है तो इसके अपोजिट में क्या होता है हमारा साउथ। ईस्ट ये हो गया आपका, ईस्ट ये वाला साइड हो गया। वेस्ट आपका इसके अपोजिट में हो गया। नॉर्थ अगर आपका ऊपर है तो साउथ आपका इसके डाउनवर्ड में हो गया, नीचे जहाँ मेरा माउस है। नॉर्थ यानी मेरा ऊपर की साइड में, ये वाला रीजन मेरा नॉर्थ है, तो इसके अपोजिट में जो नीचे वाला रीजन है ये हमारा साउथ रहेगा। और पैनल हमेशा साउथ में क्यों लगता है, इसका रीजन पता ही होगा, क्योंकि हम नॉर्थन हेमिस्फेयर में रहते हैं। यानी नॉर्थन हेमिस्फेयर में रहते हैं तो हमारा जो सन है मोस्टली जो रहता है वो साउथ के डायरेक्शन में ज़्यादा रहता है डे टाइम में। तो हमें मैक्सिमम आउटपुट के लिए हम जो पैनल का टिल्ट रखते हैं वो हम टुवार्ड्स द साउथ डायरेक्शन रखते हैं, कि हमारा जो पैनल का टिल्ट है वो साउथ डायरेक्शन में मैक्सिमम टाइम तक सनलाइट रहेगा, तो हमारा जनरेशन हमारा मैक्सिमम होगा। इसलिए हम जो टिल्ट रखते हैं, यानी जो हम उसका टिल्ट एंगल है जो अजीमुथ रखते हैं पैनल का, वो हम साउथ रखते हैं, टुवार्ड द साउथ। अगर इंटरव्यू में कोई पूछता है कि तो हम पैनल साउथ ही क्यों रखते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट क्यों नहीं रखते, तो उसका आंसर क्या दोगे। मैक्सिमम रेडिएशन उधर से साउथ से ही आती है सर इंडिया में। इंडिया में क्या, दुबई में भी तो साउथ से ही आती है। हाँ मतलब वही सर। प्रदीप क्या आंसर है इसका। साउथ में हम हाँ सर। फेसिंग, साउथ में हम फेसिंग क्यों करते हैं पैनल की। सर मैक्सिमम रेडिएशन साउथ से ही रिसीव होती है ना। क्योंकि मैक्सिमम डे टाइम में हमारा सन जो रहता है वो साउथ डायरेक्शन में रहता है। तो जो ईस्ट टू वेस्ट जाता है ना सन हमारा। हाँ हाँ, ईस्ट टू वेस्ट जाता है आपका जो हाँ वैसे तो साउथ से होके जाता है तो मोस्टली साउथ कवर करता है पूरा। मैक्सिमम पी कवर जो होता है हमारा साउथ में ज़्यादा रहता है, साउथ डायरेक्शन में। तो पी कवर यानी फुल इंटेंसिटी के साथ जब हमारा सोलर पावर प्लांट परफॉर्म करता है, यानी आउटपुट देता है। हमारा पी कवर क्या है सोलर पावर प्लांट का, 11 से 2 का, 11 से 3 के 11 से 2 का हमारा पी कवर है, यानी 11 बजे से लेके 2 बजे तक का हमारा जनरेशन होता है, वो मैक्सिमम पॉइंट पे होता है। उसके बाद जो जैसे 2 बजे के बाद क्या होता है, धीरे धीरे हमारा ग्राफ डाउन होने लगता है, यानी नीचे की तरफ हमारा जनरेशन आने लगता है। मॉर्निंग में क्या होता है, धीरे धीरे हमारा ग्राफ ऊपर चढ़ता है, यानी अगर आपका 1 आवर 8 बजे अगर 4 यूनिट बना रहा है, तो वही आपका 9 बजे 4.5 यूनिट बनाएगा, वही आपका 10 बजे 5 यूनिट बन रहा है, वही आपका 11 बजे सीधा पीक आवर में आते ही कितना हो जाएगा, 8 यूनिट 9 यूनिट बनाएगा। तो इसके बाद 11 से लेके 2 बजे तक का आपका जो यूनिट जनरेशन रहेगा वो आपका 11 यूनिट, 12 यूनिट, 13 यूनिट पर मतलब पर आपका क्या कहते हैं 2 किलोवाट 3 किलोवाट जो भी आपका सिस्टम है उस हिसाब से बता रहा हूँ। समझ सर गए ये क्या क्या कह रहा बोलते हैं, हूँ। ये मतलब इसको डक डक कर बोलते हैं ना सर, बत्तख की शेप का करो, बेल शेप में होता है ऐसा कुछ है ना। अब पता नहीं इसके बारे में तो डक मैं सर शेप। एक दो वर्ड सुना है मैंने, ये भी बस पूछ रहा हूँ सर। चिराग अब क्यों रखते हैं साउथ में, क्लियर हो रहा है, कोई इंटरव्यू में पूछ रहा हूँ, ठीक है, इंटरव्यू देने आया क्या। हम मैक्सिमम टिल्ट जो रखते हैं टुवर्ड साउथ क्यों रखते हैं। क्योंकि अपने ज्यादातर पीक टाइम में सन जो रहता है साउथ की साइड ही रहता है। ठीक है, इंटरव्यू ये क्योंकि क्वेश्चन भी पूछता है वो तो जब ये लेकिन इसका एक लॉजिकल आंसर नहीं लगा मेरे को। इसका कोई और लॉजिकल भी रीजन है क्या? जो हम नॉर्थन हेमिस्फेयर में रहते हैं ना, नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर, 2 हेमिस्फेयर है हमारे। हम्म। नॉर्थन वाले का जो हमारा सन टाइम रहता है वो टुवर्ड द साउथ रहता है, यानी जो नॉर्थन हेमिस्फेयर में जो सन की अगर हम फेसिंग करते हैं तो टुवर्ड द नॉर्थ साउथ करते हैं। और जो सदर्न हम्म। हेमिस्फेयर है, सदर्न हेमिस्फेयर में अगर हम जो सन की पोजीशन रहती है वो नॉर्थ में रहती है। जो भी यूरोपियन कंट्रीज है ना उनका सदर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं, 2 हेमिस्फेयर होते हैं
ये हमारा पूरा अर्थ है, नॉर्थन और सदर्न। दो तो हम सर्थन हेमिस्फीयर वाले जो, अगर हम यूरोपियन कंट्रीज में पैनल लगाएंगे ना, तो वहाँ पे जो हमारा सन का जो क्या कहते हैं पैनल का जो डायरेक्शन रहेगा ना, वो आपका नॉर्थ में रहेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में रहेगा। ठीक। मैक्सिमम आउटपुट के लिए, मैक्सिमम जनरेशन के लिए हमारा जो सन डे टाइम में जो सन रहता है वो मैक्सिमम आवर यानी मैक्सिमम घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा घंटे हमारे टुवार्ड द साउथ डायरेक्शन रहता है। और टुवार्ड द हमारा जो पैनल का टिल्ट होता है और जो सनलाइट की पोजीशन होती है वो हमारा 90 डिग्री फॉल करना चाहिए, यानी जो पैनल है और जो सनलाइट है वो आपका 90 डिग्री फॉल करेगा, तब जाके आपका मैक्सिमम आउटपुट निकलेगा। यानी मैं आपका जो पैनल है वो मैक्सिमम आउटपुट कन्वर्ट करेगा, फुल एफिशिएंसी में आपकी पावर जनरेट करेगा। तो आपका जो 12 बजे के अराउंड आपका जो सनलाइट रहता है, यानी जो सूरज रहता है, सन, वो आपके सिर के ऊपर रहता है। कभी देखा है 12 बजे आपका सन की पोजीशन क्या रहती है? आपके सिर के ऊपर रहेगी जस्ट। कभी सर अभी मैं ऐसे जिस प्रोजेक्ट में हूँ ना, उसमें हाँ नॉर्थ टू साउथ लगा है, वो ट्रैकर्स है उसमें पूरे प्लांट हाँ नॉर्थ हाँ, टू वो साउथ। ट्रैकर सिस्टम लगा यस, है ना वो आपका। फिक्स में तो डुअल साउथ ही एक्सिस, रहेगा। डुअल एक्सिस, सिंगल एक्सिस ट्रैकर, या अलग अलग टाइप के ट्रैकर्स आते हैं। किस डायरेक्शन में लगाया है? आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है आवाज। कौन सी डायरेक्शन में लगाया है अभी इन्होंने बताया है? नॉर्थ साउथ, नॉर्थ टू साउथ ऐसे मूव करता है। मॉर्निंग में नॉर्थ में रहता है, धीरे धीरे इवनिंग तक साउथ में जाता है। सिंगल है, ड्यूल एक्सिस है? सिंगल सिंगल। वो किस जगह सीजनल, लगा? सीजनल है या डेली वाला आवरली है? सीजनल टिल्ट है, आवरली टिल्ट है? मैं तो समझ नहीं पा रहा सर, उन्होंने कैसे लगाया है? नहीं नहीं, ट्रैकर्स लगा हुआ है ना, ट्रैकर्स तो मूव करता है ना सन के अकॉर्डिंग। वो मॉर्निंग में नॉर्थ रहता है, नॉर्थ से धीरे धीरे 2-2 डिग्री चेंज होता है, इवनिंग तक एंड वो तक साउथ सेंसर लग चलता रहता है, उसके अकॉर्डिंग वो आपका मोटर्स रोटेट करता है और वो है। चीजें हाँ आपकी हाँ, आवरली में रोटेट होती है यस वो। यस यस। तो ट्रैकर्स में तो नॉर्थ साउथ है। पायरोनोमीटर लगा रहता है, वो आपका सन की पूरी जो पाथ है उसको फॉलो करते हुए मूव करता है, मोटर को कमांड देता है, फिर मोटर आपकी यस मूवमेंट करती है वो। यस, हाँ यस। कोई नहीं, इसमें भी अब ज़्यादा ट्रैकर वाला सिस्टम भी कॉस्टली होता है, इसलिए मैक्सिमम ज़्यादा प्लांट हमारे नहीं लगते इसमें। हाँ हाँ इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है ट्रैकर्स की, और इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, हाईली है, कॉस्टली है। ये तो बाहर लगते हैं ट्रैकर तो। प्रदीप जी, तो मुझे लग रहा है सर, आप प्रदीप क्या बोलते हैं, आप कतर में काम करते हैं ना? नहीं, मैं दुबई में जॉब करता हूँ। दुबई में हो आप? हाँ। तो दुबई में बाहर तो ईस्ट और वेस्ट की तरफ होता है, आप नॉर्थ साउथ की नहीं नहीं, तरफ? फिक्स ट्रैकर होता है वो तो साउथ में ही लगता है ऑलवेज, बट जो ट्रैकर्स रहते हैं वो नॉर्थ साउथ लगते हैं, इंडिया में भी और सब जगह पे। इंडिया में भी खाबड़ा में प्रोजेक्ट चल रहा है ना हमारी कंपनी के, तो वो नॉर्थ साउथ ही लगते हैं। ये अडानी का? हाँ, खाबड़ा में अदानी के लग रहे हैं, और भी है स्टार्लिंग वगैरह। खावड़ा का अडानी का प्रोजेक्ट अभी तो काफ़ी लॉन्ग टाइम से चल रहा है, ज़्यादा लंबा टाइम हो गया। हाँ, 30 गीगावाट प्रोजेक्ट्स। अब ये लंबा चलेगा भी, कितना साल चलेगा पता नहीं। हाँ हाँ, सही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ओके। होती हैं। तो अपने को क्या करना होता है, लेट लॉन्ग से जो भी चीज़ें फाइनलाइज है, जिस बिल्डिंग के अपने को प्लांट लगाना होता है, हमें उसका, ये हमारा क्या कहते हैं गूगल अर्थ का इंटरफेस है, हमें उसके यहाँ पे हमारा लास्ट थर्ड ऑप्शन है सेव इमेज का। हमें सबसे पहले इसकी इमेज सेव करनी होती है। इमेज सेव करने से पहले क्या होता है, अपने को ट्रू साउथ में बिल्डिंग का एजिमुथ चेक करना, कि जो हमारी बिल्डिंग है वो ट्रू साउथ में आनी चाहिए, नीचे आनी चाहिए, मतलब ट्रू साउथ में है, या टुवार्ड द वेस्ट मूव है, या टुवार्ड द ईस्ट मूव है, उसका एजिमुथ एंगल क्या है। तो ये अपने को फाइनल करना होता है। तो अगर हम क्या कहते हैं आर, यानी हमारे जैसे हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, एक्चुअल में इसकी कौन से डायरेक्शन में कितना एजिमुथ में और किस डायरेक्शन में हमारी बिल्डिंग है, हम कैसे पता करेंगे? तो हम आर प्रेस करेंगे, जैसे ही आर प्रेस करेंगे हमारी बिल्डिंग ट्रू साउथ आ जाएगी। ट्रू साउथ मतलब 0 डिग्री एजिमुथ। ट्रू साउथ क्या होता है? बिल्डिंग 0 डिग्री एजिमुथ है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट है आपकी टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन, वो आपका ट्रू साउथ, यानी 0 डिग्री एजिमुथ है आपका बिल्डिंग का। तो ये मान लो कि आपकी बिल्डिंग है, इसके ऊपर लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, पहला स्टेप, सबसे सर पहला 0 डिग्री स्टेप, अजीबत तो ट्रू नॉर्थ हुआ ना सर, 0 डिग्री पे तो। ट्रू नॉर्थ नहीं होता, ट्रू साउथ होता है आपका। टुवर्ड द साउथ अगर आपका ट्रू साउथ कोई भी है तो 0 डिग्री आपका साउथ में आपका रहेगा। अगर वेस्ट की साइड में जाओगे आपका +90 डिग्री होता जाएगा, और उसमें अगर ईस्ट की साइड में जाओगे तो आपका -90 डिग्री होता जाएगा।
ईस्ट में आपका माइनस होता है, वेस्ट में आपका प्लस होता है 90 डिग्री। 180 का आपका सर्कल होता है टोटल हाफ हाफ। वो 180 नीचे, 180 आपका ऊपर। जब पीवी सिस्ट रन करोगे तो उसमें चेक किया है, पीवी सिस्ट रन करते हो तो आते रहे अभी नहीं पीवी सर। सिस्ट अभी रन मैंने नहीं मैंने किया किया है। मैंने किया है सर, मैंने किया। उसमें अपना वेस्ट साइड जाते हो तो क्या करते हो, प्लस अजीमुथ करते हो या माइनस करते हो? नहीं नहीं सर, उसमें अगर हमारा जो बिल्डिंग है ट्रू साउथ फेसिंग है तो इसमें 0 होगा ना। तो मैं भी तो वही कहा थोड़ी देर पहले। जी जी। और अगर हमारी साउथ मतलब ट्रू साउथ नहीं है तो उसमें फिर हमें +90 करना पड़ेगा, इसका 180। एजमुथ इसका एजमुथ बताओ कितना है? जो अभी मेरे सामने बिल्डिंग दिख रही है, इसकी एजमुथ बताओ क्या लोगे पीवी सिस्टम में? इसका एजुमेट सर मैं लूंगा, अभी तो ये ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा तो हमारा साउथ इधर पड़ेगा, ईस्ट पड़ेगा। इसका सर हमें प्लस में एजुमेट लेना पड़ेगा, प्लस में लेना पड़ेगा 90 90 लोगे? या चलो 180। पीवी सिस्टम रन प्लस करेंगे तो 180 आएगा। 180 करना पड़ेगा क्योंकि चेक करना पड़ेगा सर, क्योंकि हमारे मॉड्यूल ऐसे लगेगा ना। आपका इधर का इसका इधर लगेगा, ऊपर वाले का उस ओरिएंटेशन में लगेगा, उसका यानी उधर आपका लगेगा, हाँ। ये आपका दोनों ईस्ट का वेस्ट हो चेंज गया। होगा। ये हाँ, आपका ईस्ट वेस्ट ईस्ट होगा। साउथ, ईस्ट वेस्ट नहीं हुआ, ईस्ट साउथ इधर लग गया आपका, ईस्ट एरा साउथ एरा। ये आपका लग जाएगा यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ एरा वेस्ट एरा, नॉर्थ नहीं नॉर्थ सर, वेस्ट। 1 सेकेंड सर, नॉर्थ इधर है ना इसका, तो हम मॉड्यूल इधर लगाएंगे ना तो ईस्ट की तरफ लगेगा और नॉर्थ इधर। ऊपर है ना, नॉर्थ ये है हाँ, आपका नॉर्थ जहाँ मैंने नॉर्थ लिखा ऊपर है है। ना, तो इधर साउथ ये इधर है। लगाओ, इधर लगाओगे ना आप इस पे, ये बिल्डिंग हमारी शेप ऐसे है ना। अभी मैं इसका मॉडल लेआउट बनाता हूँ ना तो फिर आपको क्लियरिटी आएगा, ठीक हाँ, है? मैं क्लियर बताऊंगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका बिल्डिंग फाइनल करके सबसे पहले हम इसको ट्रू साउथ में करना है। पहला स्टेप है आर। आर प्रेस करते हैं, नोट्स लिखते रहना अपने पास। आर प्रेस करेंगे तो हमारी बिल्डिंग का कोई भी डायरेक्शन हो, किसी भी तरह मूवमेंट अगर हमने चेक किया हो, मूवमेंट करके इसका ऐसे कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में लेके चेक कर रखे हैं, और इसकी क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया ना, इसका कंपास चेंज हो गया। हम इसको आर प्रेस करते ही ट्रू साउथ में बिल्डिंग आ जाएगी ऑटोमेटिकली। आर कमांड है फॉर द ट्रू साउथ ऑफ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग को ट्रू साउथ आने के लिए आर प्रेस कर दिया। अब हम इसका इमेज सेव कर लेंगे। पहला है अपने को सेव इमेज। हम्म। हमने इसका फोल्डर बना लिया। देखते रहना, स्टेप फॉलो करते रहना। बाकी अगर लैपटॉप पे बैठे हो तो हैंड टू हैंड प्रैक्टिस भी कर लो। अगर कुछ डाउट आ रहा है तो अभी क्लियर हो जाएगा। फोल्डर हमने क्रिएट किया है एक नया। सर गूगल अर्थ प्रो फ्री वर्जन है ये? हाँ ये फ्री है आपका। गूगल अर्थ प्रो फॉर डेस्कटॉप लिखना, डाउनलोड हो जाएगा डेस्कटॉप के लिए। मैंने 01 के नाम से इसका जेपीजी मैंने सेव कर लिया, फाइल मेरी इमेज सेव होगी। अब मैं क्या करूँगा, ऑटो कैड ओपन करूँगा। ये रहा मेरा ऑटो कैड। सर आपने जो पहले क्लास में इसका मॉड्यूल लेआउट की आपने जो वो करी थी, वो बहुत ही लेंथी करा दिया था। उसको जरा शॉर्ट में जो जल्दी हो जाए, वो तो बहुत ही लेंथी प्रोसीजर है जो आप बता रहे थे उसमें। लेंथी करोगे तो शॉर्टकट अपने आप आ जाएगा। शॉर्टकट पे चलोगे, लेंथी प्रोसेस में करने को बैठोगे तो सारी चीज़ें भूल जाओगे। लॉन्ग कट में चलो, शॉर्टकट अपने आप आ जाएगा। जिनको शॉर्ट में पता है। लॉन्ग कट आपको याद रहेगा फॉर हमेशा के लिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है वो चीज़ें। अगर उसमें चढ़ गए ना तो मतलब वो चीज़ें आपकी लंबा प्रोसेस है, इजीली प्रोसेस समझ आ जाएगा। अब मैंने क्या करना लोग है, ही समझा। अब मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है। जो मैंने सेव इमेज किया था, ये हमारा कैड ओपन इंटरफेस हो गया, जो कि अभी मैं बैच के बाद दोनों का इंस्टॉल कर दूंगा, चिराग और क्या नाम है प्रदीप का, दोनों का। ये अपना क्या है, ऑटो कैड का इंटरफेस है। तो सबसे पहले है हमारा ऊपर सारे हमारे कमांड बॉक्स है, नीचे उसके क्या कहते हैं, अपने को यहाँ पे इंसर्ट दिख रहा है। इंसर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, होम पेज, इंसर्ट, एनोटेशन, पैरामेटिक्स, व्यू, मैनेज, ये सारे हमारे टैब्स हैं। और नीचे हमारा कमांड बॉक्स है। ये इस टैब्स के अंदर इतने कमांड है, इस टैब्स के अंदर हमारे इतने कमांड है, इस टैब्स के अंदर हमारे ये सारे कमांड है। एक तरह से हम या तो हम कमांड इस वाले टैब से आके इतने को दे दे, या अपने को शॉर्टकट आता है एल, लाइन के लिए एल, पॉलीलाइन के लिए पीएल, सर्कल के लिए सी, कॉपी के लिए सीओ, मूवमेंट मूव के लिए एम। या तो हम डायरेक्टली कीबोर्ड पे प्रेस करके कमांड दे दें, या तो हम ऊपर जाकर टैब में जाके
ऊपर से अपने को नीचे यहाँ पे कमांड बॉक्स है, इसमें से हम कमांड को सिलेक्ट करके दे देते, हमारे पास दोनों ऑप्शन है। तो जितने प्रैक्टिस करोगे उतना आपका परफेक्शन आता रहेगा। आपको अगर कीबोर्ड से देना है तो आपको कमांड बॉक्स याद करने होंगे, जैसे लाइन के लिए सीधा एल एंटर कर देना, पॉली लाइन के लिए पी एल एंटर। कोई भी कमांड देना है उसको दबा के उसके बाद एंटर करना जरूरी है। और किसी भी कमांड से अगर हमें बाहर निकलना है, या तो एस्केप बटन दबाओ, या एस्केप जो ESC लिखा है कीबोर्ड में वो प्रेस करना पड़ेगा, या तो फिर आपको स्पेस वाला जो बटन है आपका कीबोर्ड में चौड़ा वाला बटन है उसको प्रेस करना पड़ेगा, स्पेस का जो बटन है, या तो ESC जो आपका एस्केप का बटन है उसको, या तो स्पेस, दोनों कोई भी कर लो। जैसे मुझे पॉलीलाइन बनानी है तो मैंने यहाँ से क्या किया, पॉलीलाइन पे गया, सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ से कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, XYZ कुछ भी लाइन मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस पॉलीलाइन कमांड से बाहर आना है। पॉलीलाइन कमांड से बाहर आने के लिए क्या करूँगा, स्केप, यानी स्केप का बटन मैंने प्रेस कर दिया। जैसे ही स्केप प्रेस किया वैसे ही मैं इस कमांड से बाहर आ गया। अब मुझे सर्कल बनाना है, तो सर्कल बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे किया, सर्कल पे क्लिक कर दिया। अब मुझे क्या करना है, आर्क बनाना है, तो मैं इस पॉइंट पे क्लिक किया, इस पॉइंट पे क्लिक किया, ये मेरा आर्क बन के रेडी हो गया। अब मुझे रेक्टेंगल बनाना है, तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल का कमांड है, इस पर क्लिक किया, रेक्टेंगल, ये मेरा रेक्टेंगल बन गया। मुझे पॉलीगन्स बनाना है, तो पॉलीगन्स पे क्लिक किया। ये आपसे पूछ रहा है 4 साइड का, 5 साइड का, 6 साइड का। तो एग्जांपल के लिए मैं 5 साइड का पॉलीगन बना रहा हूँ, ठीक है। 5 एंटर किया, 5 एंटर। अब मेरे को क्या करेगा, 5 पॉलीगन, 5 साइड, मतलब 5 जिसके साइड हो वो बना के दे देगा। एक साइड, दो साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, पांचवी साइड। तो ये सारे हमारे क्या है, कमांड है। सर्कल, लाइन, पॉलीलाइन, आर्क कमांड है ये सारी चीज़ें। तो अब अपने को क्या करना है, इंसर्ट वाले टैब पे आना है। इंसर्ट वाले टैब पे आके जो हमने इमेज सेव करी थी उसको इंपोर्ट करना है। इंसर्ट पे है, अटैच पे क्लिक किया। आज मैं बता रहा हूँ, कल खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं एक एक करके सबको, मतलब जो भी अपनी स्क्रीन शेयर करेगा उसको ये सारी चीज़ें प्रोसेस बतानी पड़ेगी हर 5-5 मिनट में, सारी चीज़ें शॉर्ट में। इसलिए पहले जो मैं आज क्लियर कर रहा हूँ वो सारे कमांड्स कैसे कैसे इंसर्ट करना है उसको ईजिली, मतलब सही से देख ले और प्रैक्टिस कर लेना आधा एक घंटा जब भी टाइम निकाल के। अपने को मैं शुरू से बता रहा हूँ क्या करना है। इंसर्ट टैब पे आना है, अटैच पे आना है। अटैच पे आके आपको जहाँ पे आपने फाइल सेव करी है उस फाइल को ढूंढना है, कहाँ पे मेरी फाइल सेव है। तो मेरी अप्रैल के नाम से या फिर किसी के नाम से, अप्रैल के नाम से मेरी फाइल सेव है। मैंने इस पर गया, क्लिक किया, ओपन फाइल पे क्लिक किया। अभी मेरी क्या हो गया, इमेज मेरी इंपोर्ट होगी। अब मैं इसको इस छोटा कर लूँगा पहले। ये मेरी इमेज इंपोर्ट हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको छोटा कर लूँगा। तो छोटा करने के लिए SC एंटर, स्केल कमांड देना है। स्केल, स्केल कमांड के लिए हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को छोटा करना है या बड़ा करना है। किसी इमेज का साइज मुझे छोटा करना है, बड़ा करना है। किसी मैंने जो भी ड्रॉ किया है, जैसे रेक्टेंगल ड्रॉ किया है उसको मुझे छोटा करना है या बड़ा करना है। जैसे मैंने यहाँ से क्या किया, रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ये मेरा रेक्टेंगल है। अब मैं क्या करना है, इसको मुझे बड़ा करना है थोड़ा। SC एंटर, स्केल करना है यानी बड़ा करना है। तो SC एंटर, स्केल कमांड लिख लेना, SC एंटर। सेलेक्ट किया, SC एंटर, पहला पॉइंट सेलेक्ट करके अब ये मेरा बड़ा होता रहेगा, छोटा होता रहेगा। जितना बड़ा करना है, छोटा करना है, वो अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कर लूँगा मैं, ठीक है। तो किसी चीज़ को बड़ा करने के लिए या छोटा करने के लिए हम कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, वो होता है हमारा स्केल कमांड। पहला कमांड लिख लो अपने पास, जो भी है नोट्स कॉपी में जो भी लिख रहे हो। स्केल कमांड फॉर द रिसाइज द इमेज और एनी ऑब्जेक्ट्स। किसी चीज़ को रिसाइज करना है, इसका साइज चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, स्केल कमांड लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसका स्केल को थोड़ा, इस इमेज को मैं छोटा करूँगा। तो SC एंटर, ताकि मैं ऐसे ही एक रैंडम किसी पॉइंट में छोटा कर ले रहा हूँ। प्रॉपर इसको मैं स्केल करूँगा अकॉर्डिंग टू मैं कितना लेंथ वेथ है वो कैसे स्केल करते हैं वो बताता हूँ। तो ये क्या हो गया, हमारा इमेज छोटा हो गया। पहले बड़ा था, अब हमने छोटा कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसके जितने भी पेरीफेरी यानी जो भी इसकी बाउंड्री लाइन्स है उसको हमें ड्रॉ करना है। ये मेरी बाउंड्री लाइन्स है। अब इसको मैं क्या करना है, मुझे ड्रॉ करना है। इसको मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। रैंडम जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कैसे करना है ड्रॉ, उसके बाद धीरे धीरे करके बता रहा हूँ एक बार। जैसे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया। ये हमारा सेंटर पॉइंट इधर थोड़ा इधर आएगा, मूवमेंट है ये। इस तरह से हमें ड्रॉ करना है। अब हमारे को यूसेज कमांड क्या होता है वो बता रहा हूँ मैं। वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है सर,
सर ये वाला पार्ट कल से स्टार्ट करेंगे, नया बिल्कुल फ्रेश। भाई ऐसा क्या तो नाम? पॉइंट ही नहीं होना। आज प्रदीप सर फर्स्ट क्लास तो आज से स्टार्ट हुआ है ना। ऐसे तो पॉइंट ही नहीं होने के, तो बहुत लंबा बन जाएगा। आराम आराम क्या से करना करेंगे है? क्लास की, इतना जल्दबाजी आज ही नहीं है कर सर रहे बिल्कुल हैं। भी। मेरे 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 पास 20 दिन रह रहे सब। मुझे वापस जाना। ये नहीं कुछ होगा नहीं। प्रदीप क्या करना है, क्लास कंटिन्यू करें या फिर कल के दिन पोस्टपोन करें? आखिर मैं नहीं तुम्हारे सर, लिए कुछ देखता हूँ। नहीं चले एज यू कोई सर, नहीं, कोई दिक्कत नहीं मुझे, बट बहुत कोई टाइम है। नहीं। आप कल करा दियो, असल में ये न्यू मतलब थोड़ा सा उनके लिए हार्ड रहेगा। सर मुझे जल्दी आप नहीं खत्म करना है, आराम आराम से, बस पूरा कंप्लीट होना चाहिए, समझ में आना चाहिए पूरा। वही है, जो समझ आएगा तो बताना, अगर लगता है कि अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो मुझे बता दिया करो, कल के दिन में पोस्टपोन कर दूंगा। क्योंकि मैं ओके। मेन फोकस क्या है, चीजें समझ आए और प्रैक्टिस में आए। मेरे को करना है तो मुश्किल से मेरे को 1 हफ्ता लगेगा, कवर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक ज्यादा नहीं है। पर वो चीजें 1 हफ्ते में कवर करके कुछ समझना है तो मेरे को लगता नहीं कि रिजल्ट आएगा उसका। अरे नहीं नहीं सर, एक हफ्ते में नहीं होगा, आराम से खींचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। चिराग, कुछ पॉइंट्स है? जल्दी करना है, कल करोगे? इधर क्लास से पूछ लेते हैं, समझ तो आ ही रहा था वैसे भी, बाकी जैसी सबकी मर्जी। सर मेरा तो ठीक है। दिमाग सेचुरेट हो गया था, 9 से 10 बेस्ट टाइम है। हाँ, सबके साथ चलेंगे ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, आतिर मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ, बाकी का तीनों का तो साथ में चलने दो, इसी बैच में भी रहना। और कुछ जल्दी कुछ समझना हो आते तुम्हारे, अगर 20 दिन बचे हैं तो वापस निकलना है तो मुझे बता देना, मैं डे टाइम में या मतलब जैसे टाइम मिलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करके, मतलब 1-2 क्लास तुम्हारे स्पेशल बैच करके उसको करवा दूंगा कंप्लीट। वैसे आना तो आ जाना, इंस्टीट्यूट पे ही आ जाना, सर फरीदाबाद ही आ जाना। आतिर समझ आ रहा है? कह रहा हूँ सर, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप फ्री हो तो 10 मिनट मुझे दे दो। 10 मिनट मैं बाद में देता हूँ, पहले इनका दोनों का ऑटो कैड डलवा दो, ऑटो कैड है नहीं मैं प्रैक्टिस करने मेरे के में लिए। भी तो डरना है सर, ये नया जो लैपटॉप आया है अभी उसमें। अच्छा ठीक है, आप ना मुझे भेज दो एनिडेक्स में, भेज तीनों को डाल देता हूँ। प्रदीप, इंस्टॉल करना है ना एनिडेक्स? एनिडेक्स डाउनलोड करके मुझे आईडी भेज देना, व्हाट्सअप कर दो, मैं एनिडेक्स पे ज्वाइन करके इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है? ठीक ठीक है। डाउनलोड मैंने कर लिया है। अच्छा, डाउनलोड तो कर लिया लेकिन क्रैक हो रखा है वो? क्रैक नहीं हो रहा है, बाकी दोनों क्यों हो होना है? गए, स्केचअप हो गया,